हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फटाफट जनरल एजुकेशन। तो आज आप सबका फिर से इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो ये भूगोल के क्वेश्चन यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो भूगोल से ये पहला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो कौन सा राइट ऑप्शन होगा? तो राइट ऑप्शन जो होगा राजस्थान। भारत में पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो किस योजना के तहत हुआ? माउंटबेटन योजना के तहत। टूटते हुए तारे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? टूटते हुए तारे किसको कहा जाता है? उल्का पिंड को, तारे के प्रकार को, वायु के घर्षण में प्रज्वलित होना, पुच्छल तारे का मलबा। तो यह कथन किससे संबंधित है? टूटते हुए तारे से, उल्का पिंड से। पृथ्वी में वायुमंडल में कौन सी गैस विलुप्त मात्रा में है? तो कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण, तो कौन कौन से हैं प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान कम हो रहा है, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, पृथ्वी का तापमान स्थिर है? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण क्या है? पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। ऑप्शन नंबर बी के साथ। निम्नलिखित में से कौन सी झील दुनिया की प्राचीनतम और सर्वाधिक गहरी ताजे पानी की झील है? तो ऐसी कौन सी झील है जो गहरी ताजे पानी की झील है? तो कौन सी झील है? बैकाल झील। अगर पूछा जाए क्वेश्चन, मीठे मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील। ये राइट हो जाएगा। अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? भूकंप से या वलन से, पृथ्वी का भीतरी प्रदेश से या भ्रमशन से? तो किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए के साथ, भूकंप से। आलमाल्टी बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन है गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, महानदी। तो माल्टी बांध किससे संबंधित है? कृष्णा से। बाघ परियोजना कब आरंभ की गई? तो कब आरंभ की गई? 1973 ईस्वी में। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि के अनुसार भारत जो है विश्व में कौन से स्थान पे है? 7वें स्थान पे है। कोडाई कनाल पर्वतीय स्थान स्थित है। तो कहाँ स्थित है? पालनी पहाड़ियों में। कौन से ग्रह को कौन सा ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो कौन से ग्रह का जो है उपग्रह नहीं है? शुक्र ग्रह को। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? तो कितनी है? 14.98 करोड़ किलोमीटर। बब्बर शेरों का अभ्यारण्य है। तो बब्बर शेरों का अभ्यारण्य क्या है? गिर अभ्यारण्य है। भारत में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? तो भारत में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा स्थान है मुंबई हाई। कौन सी ठंडी जलधारा है? कनारी की धारा जो है ठंडी जलधारा है। भारत का सबसे बड़ा साक्षर प्रदेश है। तो भारत का सबसे बड़ा साक्षर प्रदेश कौन सा है? केरल। तो सबसे ज्यादा जो पढ़े लिखे इंसान है वो केरल प्रदेश में है। सबसे बड़ा महासागर है। तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। जावा मानव संबंधित है। तो जावा मानव किससे संबंधित है? मंगोल डायल प्रजाति से। समुद्र समीर बनती है। तो समुद्र समीर कब बनती है? दिन के समय में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह है? तो कौन सा बंदरगाह है? विशाखापट्टनम। वायुमंडल की सबसे नीचे की परत है। तो वायुमंडल की सबसे नीचे की परत कौन सी है? क्षोभ मंडल।
दिग्बोई असम किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो दिग्बोई जो असम किस उद्योग के लिए जाता है? कच्चा तेल के लिए। सूर्य के सबसे समीप कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह जो है बुध ग्रह है। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मूंगफली का जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो चीन देश है। भाखड़ा नागल बांध परियोजना किस नदी पर है? तो भाखड़ा नागल बांध परियोजना सतलज नदी पर है। सर्वाधिक गेहूं की पैदावार भारत के किस राज्य में होती है? तो गेहूं की पैदावार है किस राज्य में होती है? उत्तर प्रदेश राज्य में। निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह पृथ्वी की तुलना में सूर्य के निकट है? तो वह कौन से ग्रह है जो पृथ्वी की तुलना में सूर्य के निकट है? शुक्र और बुध। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करती है तो कितने समय में पूरा करती है? 23 घंटे 56 मिनट एवं 4.09 सेकेंड में। निम्नलिखित में से किसकी आयु निर्धारण हेतु कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है? जीवाश्मों के लिए। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? तो किस राज्य की समुद्री सीमा नहीं है? राजस्थान राज्य की। बगलिहार परियोजना संबंधित है? तो बगलिहार परियोजना किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। घाना पक्षी बिहार स्थित है? तो घाना पक्षी बिहार कहाँ स्थित है? राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस फसल के लिए प्रति हेक्टेयर पानी की सर्वाधिक आवश्यकता होती है? तो किस फसल के लिए होती है? गन्ने की फसल के लिए। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तो सूर्य के जो चारों ओर परिक्रमा करते हैं उन खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया है? तो किसने प्रतिपादित किया है? केपलर ने। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम है। तो ग्रहों का सही क्रम क्या है? सूर्य की दूरी के अनुसार। तो पहले नंबर पे बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, फिर मंगल है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? शुक्र ग्रह को। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? नेपच्यून। निम्नलिखित में से सबसे गर्म ग्रह है? तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शनि ग्रह। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? तो कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के संगठन में सहायक गैस है? तो कौन सी सहायक गैस है? हीलियम एवं हाइड्रोजन। बिना उपग्रह वाले ग्रह है? तो बिना उपग्रह वाले ग्रह कौन से हैं? बुध और शुक्र। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी का उपग्रह है? तो पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? चंद्रमा पर। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो पृथ्वी पर तो वायुमंडल पाया ही जाता है, तो इसके अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? मंगल ग्रह पर। इस वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। अगली वीडियो में फिर हम आगे क्वेश्चन के साथ